बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दिस इज़ मी चौधरी मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं डेली अपडेट विद सुहेल। आज हम जिस इंसानियत सोज वाक़या पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा वाक़या है कि जिसको सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक इंसानियत रखने वाला दिल जो है वो मचल उठता है कि क्या ये वही रियासत है जिसको कलमा तैयबा की बुनियाद पर, नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर हासिल किया गया। क्या ये वही रियासत है जिसके लिए कायद आज़म ने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमने ये रियासत जो है वो हासिल करने के लिए जो है वो हज़ारों लाखों ख़ानदान हिजरत करके यहाँ पर आए कि एक ऐसी रियासत वजूद में लेकर आएंगे जहाँ पर इस्लाम के ज़र्री असूलों को जो है वो नाफिज किया जाएगा। लेकिन अफसोस से कहा जा सकता है और कहना पड़ रहा है कि 75 साल से अगर ये रियासत वजूद में आई है तो आज तक हम उन अनासर को जो है वो यहाँ से उनकी बीखकनी नहीं कर सके, उनको जड़ से नहीं उखाड़ सके, जो रियासत को रियासत मदीना बनने की राह में हाइल हैं। और डेफिनेटली मेरा इशारा आजकल के उस वाक़े की तरफ जहाँ पर हमारे आइन के मुहाफ़िज़ीन, जहाँ पे कहा गया है कि कश्ती के मुहाफ़िज़ ही कश्ती को डुबोते हैं, वो रियासत मदीना के जिसके अंदर कहा जाता है कि उम्र फ़ारूक जो 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला हुक्मरान, उसको जब अदालत के अंदर बुलाया जाता तो वो कटहरे में आकर खड़ा हो जाता और अपने खिलाफ फैसले को बड़े तहम्मुल से सुनता और उसको पूरा भी करता, जज़ा और सज़ा को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करता। क्या ये वही रियासत मदीना है जिसके लिए जो है इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी गई कि सैकड़ों बच्चियाँ जो है हमारी हिंदुओं ने क्या में पाकिस्तान के मौका पर जो है उनको अगवा कर लिया और उन्होंने सज़ा के तौर पर जो है सिखों के बच्चों को जन्म दिया। क्या ये वही रियासत मदीना है जिसके लिए लियाकत अली खान साहब ने सीने पर गोली खाई? क्या ये वही रियासत मदीना है जिसके लिए जो है वो अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर पेश किया, कायद आज़म ने अंत तक कोशिश की और उनकी बहन ने उनका साथ दिया? और मैं आज उस वाक़या की तरफ इशारा कर रहा हूँ जहाँ पर एक जज की बीवी जो है वो इंसानियत सोच जुल्म करती है और एक 12 साला बच्ची रिजवाना को जो है वो इस कदर जुल्म और सितम का निशाना बनाती है कि उसके बच्चे उसके सर के साथ जो है वो फुटबॉल खेलते हैं और वो बच्ची को इतनी शिद्दत से जो है वो इतने महीनों से जो है वो एक ऐसे ट्रीट किया गया कि जैसे कोई खुदा न खास्ता किसी हैवान के साथ भी नहीं कर सकता। और ये एक ऐसा वाक़या जिसमें उसकी जो है वो कई जगह से जो है हड्डियों को तोड़ा गया, उसके सर के अंदर जो है वो ज़ख़म थे जिनको ट्रीट नहीं किया गया, उसके कान के अंदर, उसके सर के अंदर जो है वो कीड़े पड़ गए और उससे बदबू आती थी। और इतना इंसानियत सोज वाक़यात के देखें, जब उसकी हड्डियाँ टूटी होंगी उसको कितना पेन फील हुआ होगा, उसने वो दिन और रात वो किस कदर जो है वो गरीबुल वतनी के अंदर गुजारे होंगे कि उसका पुरसाने हाल भी कोई शख्स नहीं था। और आया कि ये वही रियासत मदीना जिसको इस्लाम के नाम पर जो है वो हमने हासिल किया और आज यहाँ पर ऐशो इशरत की जो महफिलें बड़े घरानों के अंदर सजाई जाती हैं और जो इंसानियत सोच जुल्म, वो यूनिवर्सिटी इस्लामिया हो या बड़ों के जो है वो दादे इशरत हो, वो उनके फार्म हाउसेज हों जहाँ पे जो है वो ऐशो निशात की महफिलें लूटते हैं, या वो उनके घर हों जहाँ पर इंसानियत पर जो है वो जुल्म और सितम ढाए जाते हैं। और वो बच्ची इस कदर नाजुक हालत के अंदर जो है वो उनके वालिदैन तक पहुँची कि सरगोदा जो हॉस्पिटल है और पिम्स हॉस्पिटल वो भी उनकी रिपोर्ट देंगे और वो बच्ची जो है इंतहाई नाजुक जो है हालत के अंदर जो है वो आज हम में मौजूद है। और देखिए कि उस बच्ची के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उस बच्ची पर जो जुल्म सितम किया गया, क्या उसका कोई पुरसाने हाल नहीं कि उसको गिरफ्तार होने से पहले बेल दे दी गई और वज़ीर आज़म की मावने खसूसी शीज़ा फातिमा हों
या चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन हो आयशा रज़ा, उन्होंने भी हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने शदीद मज़म्मत इस वाक़या की कि किस तरीके से इस बच्ची पर जो जुल्म किया गया वो देखने के काबिल नहीं है। और उसकी दादी बताती है कि हमें तो मालूम ही नहीं कि इसकी माँ ने जो है वो इतनी छोटी बच्ची को जो है किसी अमीर के घर में भेजा है। हमें तो ये सारे वाक़े का पता ही तब चलता है जब हमें बच्ची जो है वो इस हालत के अंदर मिलती है। तो डॉक्टर्स और इंसानियत और उसके वालिदैन वो इस कदर हवास बाख्ता है, परेशान है कि क्या इस कदर भी कोई इंसान के ऊपर जुल्म कर सकता है? क्या इंसानों को जो है वो कुत्ते बिल्लियों और हैवानात से भी बदतर समझा जाता है इन घरानों के अंदर, जिनके अंदर दीन इस्लाम की शायद कोई रमक ही बाकी नहीं है, जिनके अंदर हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिनके अंदर वो बज़ाहिर तो अलंबरदार हैं आइन के, लेकिन क्या ये आइन उनके अपने घर पर नाफज नहीं होता? क्या वो जो रिपोर्ट थाने के अंदर उस पर की गई, क्या वो उसको बचाने के लिए नहीं है? क्या उसकी ज़मानत उसको बचाने के लिए नहीं है? तो इन तमाम चीज़ों की जो है वो शदीद तरीके से मुआशरे के अंदर मज़म्मत की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और जो है उस जो जज की बीवी है उसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए और इस जो ऐसे सरकश अनासिर हैं उनकी बीख करनी की जाए, उनको जड़ से उखाड़ा जाए ताकि किसी गरीब के बच्चों पर इस इंतहा का जुल्म जो है वो ना हो सके। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो जो है इस हवाले से पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ऐसी अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि क्या हमने इस मुल्क को इसलिए हासिल किया था कि यहाँ पर भी ऐसे इंसानियत सोज वाक़यात दरपेश आते रहें कि कभी किसी बच्ची के साथ रेप करके उसको जो है वो जान से मार दिया जाता है। कभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करूं तो वहाँ पे ब्लैक मेलिंग के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं और मंशियात में जिस तरीके से लड़कियों को जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है और किस तरीके से बड़े घरानों के अंदर अपनी मुलाजमाओं के साथ क्या हज्जतुल विदा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के हकूक़ बता नहीं दिए कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो तुम अपने गुलाम के लिए पसंद करो और जो खुद पहनो उसको पहनाओ। और अगर कोई ऐसी खता वो कर बैठते हैं जिन पर तुम उन्हें माफ़ी नहीं दे सकते तो इससे बेहतर है कि तुम उसको आज़ाद कर दो बजाय इसके कि तुम उस पर जुल्म शिद्दत करो, बजाय इसके कि तुम उस पर जुल्म तशद्दुद करो। और मुझे ये बताइए क्या ये लोग कभी अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सकेंगे जिन्होंने इंसानियत पर इस कदर जुल्म ढाए हैं? तो ये एक लम्हा फिक्रिया है और प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा और इस आवाज़ को जो है हुकाम बाला तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि इस औरत को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।